कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जब वृद्धावस्था आती है महाराज तो पैर से चला नहीं जाता, मुख से बोला नहीं जाता, और जब बैठ नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे तो भगवान का भजन कैसे करेंगे। अच्छा विचार करिए, हम लोगों को 100 वर्ष की आयु मिली, हम लोग 100 वर्ष में करते क्या है। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी, 1 लाख साल लोग जीते थे। दशरथ जी महाराज 64,000 वर्ष के थे तब राम जी का प्रादुर्भाव हुआ था। त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000 और कलयुग में 1 शून्य और हट गया। 100 वर्ष, और मुश्किल से कोई 100 वर्ष जी पाता है। अब जरा विचार करें, हम लोग 100 वर्ष में करते क्या है। अच्छा 100 वर्ष में मिलाते हैं कैसे कैसे बनता है 100 वर्ष। 12 घंटा दिन के और 12 घंटा रात्रि के। तो रात्रि का जो समय उसे सो के बिता देते हैं, तो इसका मतलब 50 साल सोते सोते बीत गया, बचा 50 साल। इन 50 साल में करते क्या है, 1 से 25 साल तक हम लोग खेलते कूदते हैं, पढ़ते लिखते हैं। अब कितना बता, 25। अभी 25 साल में शादी विवाह होता है, बच्चों की शादी करते, बस जीवन खत्म। अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते, मन में विचार करते रहते, सोचते रहते हैं कि भगवान का भजन करें, पर नहीं हो पाता। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसलिए प्रत्येक प्राणी को श्वास श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए। न जाने कब श्वास बंद हो जाए, किसी के पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है। कोई ये नहीं बता सकता कि मैं कल रहूंगा। जब कल का ही पता नहीं है महाराज, तो आज ही से भगवान के पास लग जाए। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव सब होता है, सब कुछ कर लेते हैं, पर मन ही नहीं लगता भगवान में। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मन को कैसे भगवान में लगाया जाए, इसके कुछ उपाय हैं, बताते हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनस्संधारयेत् धिया। भगवान में मन लगाने के लिए सबसे पहले जितासनो, आसन जीतो। किसी एक आसन में ठीक से बैठने का नियम बनाए, कम से कम 3 घंटे 4 घंटे। कोई सुखासन में बैठता है, कोई पद्मासन में बैठता है, कोई वज्रासन में बैठता है, तो कम से कम ठीक से बैठे 2-3 घंटा एक आसन में। क्योंकि अगर आसन सिद्ध नहीं है तो आप बैठे रहिए पूजा करने में, वहाँ 15 मिनट बैठे, हाथ पैर सब दर्द होने लगा, तो सारा दिमाग तो पैर में लगा हुआ है, तो पूजा किस बात की कर रहे हैं। इसलिए पहले आसन जीते, किसी एक आसन में 2-3 घंटा बढ़िया से बैठे, अभ्यास बन जाएगा, फिर शरीर की दर्द अपने आप समाप्त हो जाएगी, अब बैठ सकते हैं। इसके बाद जीते श्वासों, फिर श्वास को जीते। श्वास को क्यों जीते? क्योंकि श्वास का केंद्र मन होता है। जितनी बढ़िया श्वास होगी उतना सुंदर मन होगा। अब देखिए कभी कभी जुकाम हो जाता है तो कितना भी टेस्टी कोई चीज़ बना दीजिए, समझ में नहीं आता, उसका स्वाद ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि श्वास अच्छी नहीं चल रही है। तो श्वास का संबंध मन से है, इसलिए श्वास जीती है। श्वास को कैसे नियंत्रित किया जाए? प्राणायाम परम बलः, प्राणायाम के द्वारा। और आजकल के लोगों के लिए तो सबसे ज़्यादा उपयोगी प्राणायाम हो गया है। जो निरंतर प्राणायाम करेंगे उन्हें कोरोना भी नहीं हो सकता। बाकी योगासन जो करते हैं उससे बाहर की शरीर मजबूत होती है, पर प्राणायाम के द्वारा हमारे आंतरिक शरीर की मजबूती होती है। इसलिए प्राणायाम से श्वास को जीता है। और तीसरी बात, जित संगो, संग को जीते। क्योंकि जैसी संगति वैसी रंगति। कोई बीड़ी पीने वाले के साथ रहे तो आज नहीं तो कल बीड़ी पीना सिखा देगा। कोई तंबाकू खाने वाले के साथ रहना शुरू कर दे तो धीरे 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 तंबाकू खाना भी सिखा देगा।
इसलिए अच्छे लोगों की संगति करिए। जित संगो। और सबसे कठिन काम यही है कि महाराज सब कुछ जीत सकते हैं पर संग जीतना बहुत बड़ी बात है। जित संगो जितेंद्रियः। इतना करने के बाद स्थूले भगवतो रूपे, भगवान के सूक्ष्म और स्थूल रूप का ध्यान करें। भगवान का सूक्ष्म रूप कौन सा है? सूक्ष्म तो समझते हैं ना, छोटा। भगवान का छोटा रूप क्या है? कितने छोटे भगवान हो सकते हैं? तो शास्त्र कहता है कि अपने सर से एक बाल निकालिए, उसके अग्रभाग का 1000 टुकड़ा कर डालिए, उससे एक टुकड़ा निकालिए, उसका 1000 टुकड़ा कर डालिए, उससे एक टुकड़ा निकालिए, उसका 100 टुकड़ा कर डालिए। भगवान का सूक्ष्म स्वरूप है। और भगवान के विराट स्वरूप के बारे में वर्णन करते हैं, सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद। उसके सहस्रों सिर हैं, सहस्रों पैर हैं। और महाराज उस विराट परमात्मा का विराट वपु इतना बड़ा है कि एक पग में ही ऊपर के सारे लोगों को नाप लिया। भू भू स्वः मह जना तप सत्य ब्रह्म लोक तक नाप लिया। महाराज ब्रह्मांड की कटा में छिद्र कर